अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे विद अतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 उर्दू की और ये हिस्सा रुबाई का दूसरा चैप्टर है जिसको प्यारे साहब रशीद ने लिखा है। तो आज हम इनकी 5 रुबाई को पढ़ने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि रुबाई किसे कहते हैं, बिल्कुल आसान लफ्जों में। तो अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम आओ सीखे विद एके है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूजफुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके इंटर में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे साहब रशीद, तो मैंने इनकी फ़ोटो भी इसी में ऐड कर दी ताकि आपको पता चले कि जो प्यारे साहब रशीद थे वो दिखते कैसे थे। अब हम बात करते हैं कि रुबाई कहते किसे हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो रुबाई है ये रुबा से निकला। किससे निकला? रुबा लफ्ज से रुबाई बना और इस रुबा के माने होते हैं चार चार के हैं। रुबा के माने चार चार के और इसी रुबा से रुबाई बना। तो हम आसान लफ्जों में क्या कह सकते हैं कि रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। 4 मिसरे होते हैं, मिसरे यानी कि लाइन। तो 4 लाइन से जो बनी होती है ऐसी नज्म को हम रुबाई कहते हैं। लेकिन पता में भी 4 मिसरे होते हैं तो वहाँ पर कम से कम की बात है, लेकिन ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन रुबाई में सिर्फ और सिर्फ 4 मिसरे ही होंगे। लेकिन इसकी पहचान हम और कैसे करेंगे जब पता और रुबाई हमें दोनों दिखेगा। तो रुबाई जो होता है इसका पहला मिसरा, फिर इसके बाद आता है दूसरा मिसरा और फिर चौथा मिसरा। तीसरा नहीं बल्कि चौथा मिसरा। तो इन तीनों मिसरों का क्या होता है? हम काफिया होता है। हम काफिया होना यानी आवाज एक जैसी आते हैं, अल्फाज एक जैसे मिलते जुलते अल्फाज आते हैं तो हम उनको काफिया बोलते हैं। तो ये पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया होता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे क्या आया है, देखा होगा। तो देखा होगा तो हमारा रदीफ कहलाएगा क्योंकि रदीफ में जो होता है अल्फाज एक जैसे होते हैं, यानी बिल्कुल आवाज नहीं मिलते जुलते होते हैं बल्कि अल्फाज एक ही होते हैं, एक ही चीज लिखी जाती है, एक ही चीज बोली जाती है तो उसको हम रदीफ कहते हैं। और ये आखिर में आता है, बार बार आता है। और रदीफ से जो पहले आता है इसको काफिया बोलते हैं। तो यहाँ पर आया है अब, फिर दूसरे मिसरे में आया है शबाब, फिर तीसरे में नहीं बल्कि चौथे में आया है ख्वाब। तो ख्वाब हुआ, शबाब हुआ और अब हुआ, इनको हम काफिया बोलेंगे। तो ये हमारा रुबाई है क्योंकि इसमें पहले, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया है। और जो चौथा मिसरा होता है वो सबसे ज्यादा जानदार होता है, जो पूरी रुबाई की रूह होता है। यानी ये चौथा मिसरा जो होता है वो सबसे ज्यादा जानदार होता है। तो अब हम जानते हैं कि ये जो रुबाई है प्यारे साहब रशीद ने जिसको लिखा है तो इसमें इन्होंने क्या कहा है, पहले इसको पढ़ते हैं फिर उसके बाद इसकी रुबाई की तशरीह करेंगे। तो इसमें ये कहते हैं कि ऐसा भी ना इनकलाब अब देखा होगा, कब मेरी तरह शबाब देखा होगा। शबाब के माने होता है जवानी। शबाब यानी कि जवानी की बात हो रही है। कहता हूं जो मैं की थी जवानी मेरी, पीरी कहती है ख्वाब देखा होगा। पीरी यानी कि बुढ़ापा। पीरी के माने होता है बुढ़ापा। तो अब हम इसकी तशरीह करते हैं। तो तशरीह में आप लिखिए कि शायर अपनी गुजरी हुई जवानी को याद करते हुए कहता है कि दुनिया में ऐसा इनकलाब कभी ना देखा होगा। जब मैं अपनी जवानी का तज़किरा करता हूँ यानी अपनी जवानी की बातें बताता हूँ तो बुढ़ापा कहता है कि ए रशीद, बस तूने एक ख्वाब देखा होगा। इसके बाद दूसरा रुबाई है जिसमें ये कहते हैं कि तफली में जो था वो दिल हमारा ना रहा, बाद इसके शबाब का सहारा ना रहा, यानी कि जवानी का सहारा ना रहा। फसल पीरी
गए, यानी जब बुढ़ापा आया तो मेरे सारे दांत टूट गए। आई जो सहर तो कोई तारा ना रहा। सहर के माने होता है सुबह, यानी जब सुबह हुई तो कोई भी तारा नहीं था। तो इसकी आप तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि रशीद कहते हैं। ये जो प्यारे साहब रशीद हैं उनका तखल्लुस है रशीद, तो इस वजह से हम कहेंगे कि रशीद कहते हैं कि बचपन में दिल की जो कैफियत थी अब वो बाकी ना रही। बचपन गया फिर शबाब भी आकर चला गया, यानी जवानी भी आकर चली गई। बुढ़ापे में सारे दांत टूट गए और जब सहर आई यानी सुबह हुई तो सारे तारे सुबह के नूर में गर्क हो गए, डूब गए। इसके बाद तीसरी रुबाई इन्होंने लिखी है जिसमें ये कहते हैं कि पीरी से खाक मेहरबानी ना हुई। पीरी यानी कि बुढ़ापे से कोई मेहरबानी ना हुई। वक्त आकर भी काम रानी ना हुई। यूं तोड़ता दम कि देखने लोग आते, अफसोस कि उस वक्त जवानी ना हुई। तो इसकी आप तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि रशीद कहते हैं कि बुढ़ापा किसी पर भी मेहरबान नहीं होता। दम किस तरह निकलता है उसको देखने लोग आते हैं, मगर अफसोस उस वक्त जवानी बाकी ना रही। इसके बाद अगला रुबाई है जिसमें ये कहते हैं क्या बात है किस खौफ से थर्राता हूँ, यानी किस खौफ से मैं डर रहा हूँ। कुछ वक्त कुछ कुव्वत व ताकत में कमी पाता हूँ, यानी पहले जैसे मैं जवान में जितनी ताकत थी अब ऐसे बुढ़ापे में वो ताकत बाकी ना रही। पीरी तो जवानी से गरा कद्र ना नहीं, क्या बोझ पड़ा कि झुका जाता हूँ, यानी ऐसा कौन सा बोझ मुझ पे पड़ गया कि मैं झुका जा रहा हूँ। जवानी में आप देखेंगे इंसान कैसा दिखता है और फिर जब बुढ़ापा आता है तो वो बिल्कुल लगता है कि कोई बोझ उसके ऊपर है, इसलिए वो बिल्कुल झुका हुआ जाता है। उसकी कमर देखेंगे टेढ़ी हो जाती है और काफी वो दूसरी तरह दिखने लगता है, बिल्कुल अलग। उसकी जो स्किन होती है वो भी उसमें झुर्रियां पड़ जाती हैं। तो इसकी आप तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि रशीद कहते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बात है कि मैं खौफ से थरथराता हूँ, यानी कांपता हूँ और मेरी ताकत भी जवाब दे रही है। बुढ़ापा जवानी से गरा कद्र तो नहीं, फिर आखिर ऐसा कौन सा बोझ पड़ा कि मेरा दिल खुद ब खुद मालिक हकीकी यानी कि रब्बुल इज्जत अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात हो रही है कि मेरा दिल खुद ब खुद मालिक हकीकी की तरफ माइल हुआ जाता है। इसके बाद अगला और पांचवा रुबाई है और ये लास्ट भी है जिसमें ये कहते हैं कि कब कोई बला निगाह बानी से रुकी, एक लहजे ना मौत जिंदगानी से रुकी। पीरी का नाम गो ज़ईफ़ी है रशीद, रशीद ये इनका तखल्लुस है। पर ऐसी कुवी यानी ऐसी कुव्वत जो ना जवानी से रुकी। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे से रुकी से रुकी से रुकी, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम रदीफ बोलेंगे। और इस रदीफ से पहले क्या आया है यहाँ पर बानी, फिर आया जिंदगानी, फिर आया जवानी। तो पहला दूसरा और चौथा मिसरा जो है वो हम काफिया है, यानी इसमें काफिया पाया गया है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये क्या है, ये हमारा काफिया, ये फिर रहेगा, ये हमारा क्या है रुबाई है, इसकी पहचान कर सकते हैं हम। तो इसकी आप तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि रशीद कहते हैं कि किसी भी मुसीबत के आने पर उसे रोका नहीं जा सकता। इसी तरह जब खुदा के हुक्म से मौत आती है तो जिंदगी उसको रोक नहीं पाती। बस ए रशीद, बुढ़ापे का दूसरा नाम ज़ईफ़ी है, लेकिन अल्लाह ने उसको इतना कुव्वे बनाया है कि ये जवानी के रोकने से भी नहीं रुकता। तो इस तरह आज हम लोगों ने जाना जो प्यारे साहब रशीद ने जो रुबाई लिखी है उसकी मुकम्मल तशरीह हमें कैसे करनी है, और ये भी जाना कि रुबाई किसे कहते हैं, इसके ये कैसे बना और इसको हम पहचानेंगे कैसे। तो अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम आओ सीखें विद एके है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं।
आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूजफुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके इंटर्न में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।